हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी एग्जाम रिव्यू मैं कराऊंगा और ओरिजिनल क्वेश्चंस कराऊंगा। देखो, ओरिजिनल क्वेश्चंस पाने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो अभी जो है ना बहुत कम क्वेश्चन मिले, मैं आपको बता देता हूँ। और बच्चों से जो जानकारी मिली है वो मैं आपको सुना देता हूँ। ठीक है, उनसे मैंने बातें की है एग्जाम में। क्वेश्चंस मेरी पढ़ाई आ रही है कि नहीं आ रही है। अब ये क्यों ज़रूरी है? मेरे प्रमोशन के लिए नहीं, आपके तसल्ली के लिए। बिकॉज आपको डाउट में हो कि वाकई ए टू जेड स्टडी से आएगा, हम पढ़ रहे हैं यहाँ से, तो भाई टेंशन फ्री हो जाओ, सारा क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बच्चों की, मैं जो मैंने रिकॉर्ड की है, वॉइस रिकॉर्ड बात कर रहा था मैं कॉल पे उनसे, दो तीन लोगों से, वो चीज़ें मैं सुनाऊंगा। एग्जाम का लेवल कैसा रहा है वो सब चीज़ें सुन लोगे। कुछ क्वेश्चंस मिले हैं इजी आ रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ सुन लो यहाँ पे। और मैथ के कुछ क्वेश्चन मिले हैं, उसको मैं आपको सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, मैं आपसे पूछ लूंगा। और एक चीज़, हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हमको मिले हैं, तो वो चीज़ आप कमेंट करके आओ, क्योंकि सारे बच्चे जो है ना घर जा रहे हैं अभी। तो आपको ही पता, आप खुद एग्जाम देके निकलते हो, तो आपको जल्दीबाजी रहती है, कभी यहाँ से भागे भूखे प्यासे रहते हो, तो उस कंडीशन में कोई क्वेश्चन भेजेगा नहीं। ठीक है, तो चलो जो भी क्वेश्चंस मिले मैं दिखाता हूँ, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताऊंगा कि एग्जाम में क्या क्या लेके बच्चे जा रहे हैं और किसको किसको बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था, वायु दाब किससे मापे जाते हैं? तो मैंने पढ़ाया था ना कि बैरोमीटर से। तो छोड़ो, आंसर नहीं बता रहा हूँ, बट मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो ये वायु दाब किससे मापा जाता है, और ये चीज़ मैंने पढ़ाया था। फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अब कहोगे सर, जो मिसा ये जो टॉप 500 का पीडीएफ दिया था वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है, साइंस की जो सीरीज चलाई थी वहाँ से भी आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें गाइज वहाँ से पूछी जा रही हैं। और इजी लेवल का देखो, वायु दाब मापर मापने वाली, तो ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, तो हर बच्चा बना लेगा। फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र FeSO4 होता है, ये हर कोई बना लेगा, इसके अंदर कुछ नहीं था। तो आइसोटोप से मतलब समस्थानिक संभारिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे द्रव्यमान देखो समान है, तो उसका संभारिक हो जाएगा। ठीक है, और उसकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, अगर उसकी परमाणु संख्या समान होते तो वो समान स्थानिक बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आ रही है एग्जाम में। तो ये सभी चीज़ें साइंस की क्लासेस में मैंने मेंशन किया था। ऑनेस्टली बताना बच्चों, जिसका 30 तारीख को 29 तारीख को एग्जाम में, ये सभी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए है कि नहीं। ठीक है, आप ऑनेस्टली, जो बच्चे बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और एक बच्चे से बात हुई, उन्होंने कहा, देखो शायद बादल नाम था उनका, कि सर पढ़ाई हुए आपके सारे आ रहे, गलती उनकी ये थी ना कि वो हाल ही फिलहाल में ए टू जेड स्टडी से जुड़े, जिसकी वजह से उनकी तैयारी सेक्शन 1 की अच्छा नहीं हो पाई। बट उनको अगर रियलाइज मैंने कराए भी कि अगर वो पिछले 3 मंथ से मेरे से जुड़े होते तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन वो सेक्शन 1 के अंदर स्कोर कर पाते। ये हर चीज़ मैं आपको सुनाऊंगा, साउंड रिकॉर्डिंग है। मैंने जितने बच्चों से फ़ोन किया, मैंने रिव्यू लिया, मैंने अपनी, अगर मैंने पूछा कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, हमें और क्या करना चाहिए, ठीक है, वो हर चीज़ें मैंने लिया। एक क्वेश्चन था बिहू किस राज्य से। अब देखो हर चीज़ मैं प्रूफ नहीं दिखाते चलूंगा ना। जैसे एक क्वेश्चन देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मेरी पीडीएफ की है, जो देखो यहाँ पे पीडीएफ था ना ए टू जेड स्टडी का, मैंने वाटर मार्क के दिया था, तो उसके अंदर टॉप 500 वाले में पढ़ाया भी था। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम से है। तो ऐसे हर चीज़ का तो मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं प्रूफ निकाल निकाल के दूं, क्योंकि पता है ना कि सोने को कहना नहीं पड़ता कि ये सोना है, और हीरे को कहना नहीं पड़ता हीरा है, और कोयलों को बताना भी नहीं पड़ता कि ये कोयला है। लोग आज नहीं तो कल समझ जाते हैं कौन किया है। ठीक है, तो मैं वही चीज़ है, मैं प्रूफ नहीं दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ से पढ़ाई थी। मैंने हर चीज़ें कराई थी कि बताओ इसमें से क्या जोड़ा जाए कि 33 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो मैंने कहा था ना कि जो रिमाइंडर बचेगा वो जोड़ देना। ठीक है, तो ऐसे करके ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी और कुछ नहीं है। ये LCM SCF चैप्टर अगर पिछली साल भी मैंने पढ़ाया था, इस बार प्रैक्टिस के अंदर भी मैं ये सब चीज़ें करा रहा था। बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन आ रहे गाइस आज तो। मैथ देखो, जो पढ़ के जा रहा है उसके लिए ईजी है गाइस, ध्यान से सुनो। जो पढ़ाई नहीं है उसके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, मैं इसका सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज आंसर मैं कुछ बता दूं तो आप कहोगे तो ऑप्शन नहीं था। हो सकता है बच्चा एग्जाम से निकला हो, ये डेटा अलग हो सकता है, बट इसी फॉर्मेट पे मैथ आया था। तो आप कमेंट करके बताओगे ये मुझे कि इसमें से क्या, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आए थे एग्जाम में, और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जो इन बच्चे को याद नहीं है, आपको जो याद है, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। आगे क्या रहना कि ऐसे करके क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, हाल ही फिलहाल में पढ़ाया था, मॉक टेस्ट में मैथ में पढ़ाया था। 3 वर्ष के अंतराल पे 5 बच्चों का जन्म हुआ, जिनकी आयु में 50, आयु का योग 50 है। तो सबसे छोटे की बताओ एज क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन को रिसेंटली मैंने पढ़ाया था, जो आपके एग्जाम के लिए। समझ में आ रहा है ना? आगे देखो, एक टैंक का आयतन जो है 72 सेंटीमीटर है, ऐसे करके है। ठीक है, सॉरी 72 मीटर है, घन मीटर, मीटर क्यू है। उसमें से 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? पाइप एंड सिस्टम चैप्टर है बच्चा, याद है? तो ऐसे करके शायद 20 आवर अगर ऑप्शन में होगा तो इसका आंसर यही होगा। मैं रात में ना कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपका रिपीट आज तो करेगा ही नहीं। अगर हड़बड़ाई में हो कि हड़बड़ा के मतलब आज आंसर बता दो हमारा एग्जाम है सर, तो ये सेम क्वेश्चन गाइस रिपीट करेगा नहीं आज। ये रिपीट करना भी हुआ तो जीके का क्वेश्चन तो वो कल परसों वाले में करेगा, आज नहीं करेगा। ठीक है, तो टेंशन फ्री रहो। एक विलन में गोला क्या कह रहा है ना, अध्यारोपित गोला को आयतन के गोले में डाला जाता है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम। तो देखो गाइज, यहाँ तो पहली बात उन्होंने जिस तरीके से दिया मैंने उस तरीके से ट्रांसलेट कर दिया मेरे लोगों ने। बट ये जो है ना, मेरे स्टाफ लोग जो हैं वो
ट्रांसलेट करते क्वेश्चन तैयार करके मुझे दिए और मेरी स्टूडेंट से बात हो रही थी, तब तक वो लोग सारे टाइप कर रहे थे। तो गाइज यहाँ पे बच्चे ने सेम टू सेम क्वेश्चन भेजा था एक विलन में, ठीक है। तो विलन नहीं होना चाहिए था, शायद बेलन होना चाहिए था। मैं आपको दिखा दूंगा बच्चे का जो आया था वो। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था कि बेलन या फिर बिलन का गोला अध्यारोपित है, गोला के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात। तो ये सभी चीज़ें मैंने कहा था ना कि आप खाली मेंसुरेशन का बेसिक फार्मूला पढ़ के जाना, ठीक है। बेसिक फार्मूला से मेनली क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं। प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। तो क्या होता है ये तो बच्चा बच्चा बना देगा, तो इसमें बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। खैर ओम होता है। इंग्लिश में देखो क्वेश्चन आया था एक एंटोनिम एक साइनोनिम, कॉम्प्रिहेंशन भी आ गया था गाइज इस बार, कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता था। और देखो कॉम्प्रिहेंशन इस बार 5 दिए गए थे। फिल इन द ब्लैंक्स 4 दिए गए थे और 2 जो है प्रीपोजिशन आए थे, ठीक है। तो मैं कहता था ना कि आपको प्रीपोजिशन पढ़ लेना चाहिए। और यहाँ पे आज थोड़ा सा इस बार चेंज हो गया कॉम्प्रिहेंशन। पिछले 2 बार से कॉम्प्रिहेंशन नहीं दिया जा रहा था, मतलब पैसेज नहीं दिया जा रहा था, इस बार आ गया था, ठीक है। और ये कह रहे हैं जी के बिहू लोक नृत्य असम, ठीक है, ये करके आया था। और बच्चे अलग अलग बच्चे का कमेंट जैसे जैसे आया, मतलब मैसेज आते गया, उस तरीके से हम लोगों ने तैयार कर दिया। मैथ में बेलन सर्कल से 2 क्वेश्चन आए थे ऐसा करके, मेंसुरेशन से 3 टोटल क्वेश्चन थे और पी बाई आई से शायद कुछ एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो मैंने न्यूमेरिकल में पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रहा है। एज प्रॉब्लम से 2 क्वेश्चन थे, साइंस में प्रतिरोध का मात्रक था, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो ये चलो हटाओ, और भी मैं दिखाता हूँ गाइज। यहाँ पे देखो, हाँ, स्क्वायर काउंट मतलब एक वर्ग काउंट करने वाला फिगर से रीजनिंग के क्वेश्चन थे, ठीक है। और एक्स वाई जेड स्क्वायर करके कुछ था, अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। अनुवांशिकी में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? रक्त का पीएच मान के आए, जो कि टॉप 500 के अंदर पढ़ाया था। परसेंटेज, अब देखो मैथ में क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं जो मैंने मैथ के लिए कुछ टिप्स बताए थे। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारा मैंने क्वेश्चन जाके सेट कर दिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए मैक्सिमम आए, मतलब हमारा अंदाजा सही था कि हमको क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। अब इसका क्रेडिट मैं नहीं लेता हूँ, अगर आपका स्कोर अच्छा हो जाता है तो इसका क्रेडिट आपको मिलता है, बिकॉज आपने मेहनत की है। मैं तो सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बट सारे बच्चे पढ़ते नहीं है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क टाइम रेशियो, ये सबसे आए हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट का सूत्र था। तो आपको यहाँ से इन चैप्टर्स को पढ़ लेना है जिसका है। ध्यान से सुनो, इन क्वेश्चन इनसे आ रहे हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम रेशियो से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये चैप्टर पढ़ लेना। और ये सभी चीजें मैंने पढ़ा दी है बच्चा। एक क्वेश्चन देखो कुछ ऐसे करके था। मैथ का सॉल्यूशन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे डेटा में मुझे डाउट लगता है। अगर ये चीज मान लो क्वेश्चन इधर उधर थोड़ा सा हुआ तो आप बोलोगे सर आपने गलती पढ़ाया। तो जब क्वेश्चन, जब तक मैथ का हर एक बच्चा को याद नहीं रहता, इवन मैं भी एग्जाम देके निकलूँ तो हर डेटा मुझे याद नहीं रहेगा। मैं एक फॉर्मेट बता दूंगा। देखो क्वेश्चन मैथ का कुछ इस तरीके से आया था कि राधा की वर्तमान आयु कुछ ऐसे है, उसके 4 वर्ष बाद आयु तथा 3 वर्ष के पहले की आयु का अंतर 4 गुना है, तो राधा की वर्तमान आयु बताओ। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। तो शायद देखो इन्होंने ऊपर नीचे करके लिखा है, तो देखो इन्होंने काफ़ी मेहनत किया मेरे लिए। इनके लिए सबसे पहले गोपाल को, रजनीश को, बादल को, जिससे जिससे मेरी बात हुई, सबको थैंक यू मैं इस वीडियो के अंदर कहना चाहूँगा, बिकॉज काफ़ी लोगों ने मेहनत की। और किसी बच्चे का अगर नाम छूट जाता तो माफ़ करना, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था रीजनिंग में। रीजनिंग बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है, तो गाइस रीजनिंग कैलकुलेटिव होता है क्योंकि रीजनिंग तो अपने आप में एक कैलकुलेशन है, लॉजिक है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करके गए हो, है ना। ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा पद गलत है। ये अगर सेम क्वेश्चन है तो मैं आपको बता सकता हूँ। ए में कितना बी सी डी ई 4 जोड़ा है तो ई आया, ई में 4 जोड़ा तो आई आया, ई में 4 जोड़ा मतलब आई में जे के एल एम 4 जोड़ा तो एम आया, फिर एम में 4 जोड़ा तो क्यू आया, फिर क्यू में 4 जोड़ा तो यू आ गया, ठीक है। अब आगे देखो डी में, रुक जा भाई मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चा, क्योंकि सारे मैसेज फ़ोन पे बच्चों ने किया है और वो मुझे स्टाफ ने सारा व्हाट्सअप कर दिया। देखो डी में कितना ई एफ जी 3 जोड़ा है, जी में फिर 3 जोड़ा है, जे में 3 जोड़ा है, क्यू में 3, सॉरी एम में 3 जोड़ोगे तो पी आएगा। बट फिर हम पी में 3 जोड़े तो पी नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे यूपी अगर ऐसा सेम क्वेश्चन है तो यूपी वाला गलत है, ठीक है। पी की जगह पे क्या होना चाहिए, तो पी में 3 जोड़ोगे तो क्यू आर एस, तो पी की जगह पे एस होना चाहिए था, ठीक है। इस पी में 3 जोड़ोगे तो क्यू आर एस आता है, तो यू एस होना चाहिए था वहाँ पे। बात समझ में आ रही है ना आपको। वहीं पे देखो एक क्वेश्चन ऐसे आता है, कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री बटा में कॉस 60 प्लस साइन 60 का वैल्यू पूछा था। देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि आप इसका वैल्यू याद करके जाना। ट्राइगोनोमेट्री पढ़ा था तब भी, और मैं बार बार टिप्स देता था तो भी, कि साइन का सबका वैल्यू पूछना। आपसे डेप्थ में नहीं पूछेगा, सिंपली फॉर्मूला पूछेगा और उसी पे वैल्यू पुट कर दोगे। कॉस 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2 माइनस 1/2 बटा में क्या करोगे 1/2 बटा में √3/2, इसको जोड़ दो, फिर परिमेयकरण करो, जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद क्या आंसर आ रहा था मुझे सॉल्व करके मैं आपको नाइट में दूंगा, अभी यहाँ पे स्पेस है नहीं। देखो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे ना, शायद इसका वैल्यू आ जाएगा √3 - 1 बटा में √3 + 1, इसको परिमेय करोगे ऐसे √3 - 1 बटा में √3 - 1, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर बटा में a - b a + b, तो क्या हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा। ये
हो जाएगा 4, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 4√3 होता बटा में 2, तो ये इसका आंसर 2 माइनस √3 आना चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शन में था कि नहीं ये चीज़, और ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था कि नहीं वो भी डिपेंड करता है। तो बाकी गाइज एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ सुनाना चाहूँगा। अभी तक जो क्वेश्चन मिले हैं अभी तक मुझे यही, अभी हो सकता है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फोन को फ्लाइट मोड में करके देख रहे हो, सारे बच्चे फोन पे मैसेज कर रहे थे, उन्होंने मुझे जस्ट स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उसे भेज रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं भेज रहे हैं, ठीक है मेरे स्टाफ लोग। तो ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 60 में से 60 आ गया, अब इसका मतलब तो फिर क्वेश्चन मैं लिख करा दूंगा, मेरे पे केस हो जा। बट अराउंड 50 क्वेश्चन ए टू जेड स्टडीज से आ रहे हैं, अराउंड 50 क्वेश्चन ए टू जेड स्टडीज से आ रहे हैं, सेम पैटर्न पे आ रहे हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट से बहुत लोगों को फायदा मिला है। अब मैं सुना रहा हूँ बच्चे का जो रिव्यू है, रिव्यू सुन लो आप लोग जरा। उसके पहले एक मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, जो शायद सुबह में एक बच्चे ने भेजा था कि सर देखो एंट्री के टाइम पे ना वो वीडियो मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि किसी बच्चे का इंसल्ट हो जाएगा, शायद बच्चे को आउट किया गया है गेट से, तो वो बच्चा क्योंकि सेंड करने वाला कोई और है, और मैं थोड़ा सा क्लिप दिखा देता हूँ उसका। और किसी बच्चे को बाहर निकाला गया था बिकॉज उसका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर पा रहा था इसके वजह से, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आप गलत ले जाते हो, ओरिजिनल शायद उनके पास 10th का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं था, ठीक है। मैं आपको रुको दिखाई देता हूँ वो चीज़। देखो वहाँ पे इन्होंने मैसेज किया था, एक वीडियो भेजा था कि सर एक लड़के का एडमिट कार्ड और आधार कार्ड में DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है, उसे बाहर निकाल दिया गया, कलर एडमिट कार्ड मांग रहे हैं। देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ ध्यान दो। एडमिट कार्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, इतना तो फिर एक कुत्ता भी नहीं भौंकता जितना आप मुझसे भुगवा ले रहे हो इंसान से, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि 3 जो है ना, क्या बोलते हैं 3 नहीं, जिसका कलर प्रिंट जो है नहीं है ना एडमिट कार्ड, वो क्या होगा बाहर निकाल दिया जाएगा। और साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ मैच करना चाहिए आधार कार्ड से, आपके मार्कशीट्स और एडमिट कार्ड पे तीनों चीज़ सेम होना चाहिए, फादर्स नेम, आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, और वीडियो में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देख लो पेपर जो था यहाँ का सीन है शायद। 1 मिनट लेट हो जाओगे, कंटिन्यू होगी आपकी। और वीडियो को यहीं पे मैं बंद करता हूँ, इसे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा बिकॉज किसी को बाहर निकाला जा रहा है तो उसका इंसल्ट होगा, और खास करके सोशल मीडिया पे किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहिए। बाकी वॉइस रिकॉर्डिंग अगर सुनना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने सारा वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दिया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसका रिव्यू देख लो आप लोग, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।